हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे फेवरेट एनिमे डोरेमोन की 4 अपकमिंग मूवीज के बारे में जो बहुत जल्द इंडिया में रिलीज होने वाली है। अगर आप भी डोरेमोन की नई मूवीज का इंतजार कर रहे हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें मैंने रिलीज डेट्स के साथ साथ इन मूवीज का प्लॉट भी एक्सप्लेन किया है। और हाँ, वीडियो के एंड में हम उन ओल्ड क्लासिक मूवीज के बारे में भी बात करने वाले हैं जो अभी तक इंडिया में नहीं आई है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1 पर आती है वो मूवी जो 100% कंफर्म हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 में जापान में रिलीज हुई मूवी डोरेमोन न्यू कासल ऑफ द अंडरसी डेविल की। दोस्तों, ये मूवी हमें इसी साल यानी 2 अक्टूबर को इंडियन थिएटर्स में देखने को मिलने वाली है। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये मूवी हिंदी या बाकी रीजनल लैंग्वेज में डब होकर आएगी या नहीं। अगर इसके प्लॉट की बात करें तो स्टोरी शुरू होती है गर्मियों की छुट्टियों से। नोबिता और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो ओशन के बीचों बीच अंडर वाटर कैंपिंग करेंगे। डोरेमोन अपने कमाल के गैजेट्स जैसे अंडर वाटर बगी और अडेप्टेशन लाइट निकालता है, जिससे वो सब समुद्र की गहराई में सांस ले पाते हैं। वहाँ उनका एनकाउंटर समुद्र के अंदर रहने वाले अलग अलग क्रिएचर से होता है और उन्हें वहाँ एल नाम का एक लड़का मिलता है जो असल में मू फेडरेशन का हिस्सा है। ये एक सिविलाइजेशन है जो अंडर वाटर रहती है। एल और उसके लोग पहले इंसानों पर भरोसा नहीं करते, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि डेविल्स रॉक कासल जो कि सदियों से बंद था वो अचानक मूव करना शुरू हो गया है। अब ये डेविल्स रॉक कासल क्या है और नोबिता और उसके दोस्त इस दुनिया को कैसे बचाते हैं, यही इस मूवी का मेन एडवेंचर है। और इसका ओल्ड वर्जन तो आपने ऑलरेडी हिंदी में देख रखा होगा। उसके बाद नंबर 2 पर है डोरेमोन नोबितास आर्ट वर्ल्ड टेल्स जो 2025 में जापान में रिलीज हुई थी। ये मूवी इंडिया में इस साल के एंड में यानी क्रिसमस के पास आ सकती है या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में। इस मूवी का प्लॉट बहुत ही क्रिएटिव और यूनिक है। इस बार नोबिता, डोरेमोन और उसके दोस्तों का आमना सामना आर्ट यानी पेंटिंग्स की दुनिया से होता है। एक दिन डोरेमोन के गैजेट से उन्हें एक सीक्रेट दुनिया का पता चलता है जो पूरी तरह से पेंटिंग्स और कलर्स से बनी है। इस आर्ट वर्ल्ड के अंदर सब कुछ मैजिकल होता है। वहाँ की परेशानियां और दुश्मन भी आर्ट से जुड़े होते हैं। कैसे नोबिता अपनी ड्राइंग स्किल्स और डोरेमोन के गैजेट्स का यूज करके पेंटिंग वर्ल्ड की मिस्ट्रीज को सॉल्व करता है, ये मूवी में दिखाया गया है। एनिमेशन क्वालिटी वाइज ये मूवी सच में एक मास्टरपीस है। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो है डोरेमोन नोबितास डायनासोर 2006। ये मूवी दरअसल ओरिजिनल नोबितास डायनासोर का रीमेक वर्जन है। जैसा कि आप जानते हैं, हाल ही में लिटिल स्टार वॉर्स का भी रीमेक आया था, जिसकी वजह से इस मूवी के इंडिया में आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि अगली समर हॉलीडेज यानी नेक्स्ट ईयर जून या जुलाई के आसपास ये इंडिया में रिलीज हो सकती है। इसका प्लॉट तो शायद आप सभी को थोड़ा बहुत याद होगा। नोबिता को एक्सीडेंटली एक डायनासोर का फॉसिल एग मिल जाता है। वो टाइम कर्चीफ का यूज करके उस एग को अपनी नॉर्मल स्टेट में ले आता है और उसमें से एक क्यूट सा फुटाबासोरस डायनासोर निकलता है, जिसका नाम वो पिसुके रखता है। नोबिता उसको छुपाकर बड़ा करता है, लेकिन जब पिसुके ज्यादा बड़ा हो जाता है और इस दुनिया में फिट नहीं बैठता, तो नोबिता और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो पिसुके को वापस उसके टाइम क्रेटेशियस पीरियड में छोड़कर आएंगे। लेकिन पास्ट में जाने के बाद उनका सामना बुरे डायनासोर्स हंटर से होता है जो पिसुके को पकड़ना चाहते हैं। दोस्ती, इमोशंस और एक्शन से भरी ये मूवी रुला देने वाली मूवी है। देन नंबर 4 पर आती है डोरेमोन नोबिता एंड द बर्थ ऑफ जापान 2016। ये भी एक रीमेक मूवी है और ये हो सकता है कि ऊपर वाली दोनों मूवीज की जगह पर इसको पहले रिलीज कर दिया जाए। इसका प्लॉट भी बहुत ज्यादा मजेदार है। नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो अपने अपने घर वालों से और डेली प्रॉब्लम से परेशान होकर घर से भागने का प्लान बनाते हैं। डोरेमोन उनकी मदद करता है और वो सब टाइम मशीन के थ्रू 70,000 साल पीछे पुराने जापान में चले जाते हैं। वो वहाँ अपने हिसाब से सब कुछ बनाते हैं, लेकिन उन्हें कुकुरु नाम का एक लड़का मिलता है। कुकुरु ने बताता है कि एक डार्क जादू करने वाला गीगा ज़ॉम्बी और उसका डार्क ट्राइब उसके लोगों को बंदी बना चुका है। इसके बाद डोरेमोन और नोबिता अपने दोस्तों के साथ मिलकर गीगा ज़ॉम्बी का सामना करते हैं और कुकुरु की मदद करते हैं। ये टाइम ट्रैवल और प्री हिस्टोरिक एरा का एक बहुत ही एपिक एडवेंचर है। नंबर 5 पर है वो मूवी जिसका सबको इंतजार है, डोरेमोन की 2027 में आने वाली मूवी। दोस्तों, ये मूवी अभी तक जापान में भी रिलीज नहीं हुई है एंड इसकी कोई भी डिटेल्स या प्लॉट अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन अगर डोरेमोन कासल ऑफ अंडरसी डेविल को इंडिया में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इस बात के पूरे चांसेस है कि 2027 वाली मूवी जापान में रिलीज होने के कुछ ही महीनों बाद सीधा इंडिया में आ सकती है। तो बात करते हैं उन ओल्ड क्लासिक डोरेमोन मूवीज की जो आज तक इंडिया में नहीं आई है और इनके आने के चांसेस अब बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि इन मूवीज के रीमेक वर्जन ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी है। सबसे पहले 1981 में आई थी डोरेमोन द रिकॉर्ड्स ऑफ नोबिता स्पेस ब्लेजर। इसका रीमेक 2009 में आया था जिसका नाम है डोरेमोन कोया कोया प्लेनेट। फिर 1982 में आई थी डोरेमोन नोबिता एंड द हॉर्न्स ऑफ इविल। इसका 2014 वाला रीमेक जो कि न्यू नोबितास ग्रेट डीमन पैको एंड द एक्सप्लोरेशन पार्टी ऑफ 5 था, वो हम सब इंडिया में एंजॉय कर चुके हैं। उसके बाद 1984 में डोरेमोन नोबितास ग्रेट एडवेंचर इनटू द अंडरवर्ल्ड आई थी, जिसका रीमेक 2007 में आया था, डोरेमोन एंड नोबिता जादू मंत्र और जानू। और लास्ट में 1986 की लेजेंडरी मूवी डोरेमोन नोबिता एंड द स्टील ट्रूप्स, और इसका रीमेक 2011 में आया था जो कि इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस है। क्योंकि हम इनके मॉडर्न अच्छे एनिमेशन वाले वर्जन्स ऑलरेडी देख चुके हैं, इसलिए 80s के ये ओरिजिनल पार्ट्स कभी हिंदी में डब ही नहीं किए गए। वैसे इसके आने के चांसेस 50-50 है। तो आज की वीडियो इतनी थी। मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि तुम इनमें से किस मूवी का
सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।